हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। ये है सेट नंबर 35 और इसमें ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 5/9/2022, शिफ्ट नंबर सेकंड। और दोस्तों हम कर रहे हैं ग्रुप डी के, रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल 99 सेट हम सोल्व करेंगे एग्जाम से पहले। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं, 34 कवर कर चुके हैं। ये सारे सेट अगर लगा लेते हो आप, आपके वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो भी ग्रुप डी में पूछे गए थे। और आने वाले एग्जाम में आपको 70% क्वेश्चन, अगर ये सारे क्वेश्चन लगाते हो आप, मिलेंगे एग्जाम में इसी टाइप के। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट नंबर 35, हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये है महापर्व है बिहार का, इसमें पूजा की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, भगवान सूर्य की। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल ज्योग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? ज्योग्राफी शब्द है ये गढ़ा गया था। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड, एरेटोस्थनीज के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2022 में इनमें से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता था? मार्च 2022 में जीता था हैदराबाद एफसी फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन सेकंड। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 2024-25, ये आपको ध्यान रखना है। 2024-25 में जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। मोहन बागान सुपर जायंट, ये आप ध्यान रखेंगे। किसको हराया इन्होंने? उप विजेता टीम है बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी को इन्होंने हराया, ठीक है, बेंगलुरु एफसी। क्वेश्चन नंबर 4, what will be the value of elasticity of demand ED if the demand curve has the shape of the rectangular hyperbola? आपको बताना है कि आयताकार अतिपरवलय की आकृति वाले मांग वक्र डिमांड कर्व में मांग की लोच इलास्टिसिटी का मान क्या होगा? तो ये आपको याद रखना है, ये होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ईडी, मॉडुलस ईडी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क्लोज 1 के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, देवनागरी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 क्लोज 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की क्या होगी? राजभाषा होगी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? आम लोगों के माना जाता है सबसे करीब होती है, ये होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्थानीय सरकार। ठीक है, आम लोगों मतलब लोकल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मानव सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मई 2021 में एनसीपीसीआर द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर या नाम, हेल्पलाइन का नाम क्या है? हेल्पलाइन का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, संवेदना। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर बता दिया। जो करंट रिलेट हो सकता है, करंट अफेयर्स, वो जो हम जरूर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? उच्च सदन के संबंध में, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह कभी भी भंग नहीं होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीसी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये की है, कौन सा करेगा? भारत। इसमें श्रीलंका ऑप्शन में नहीं है, श्रीलंका और भारत दोनों मिलकर करेंगे। और ये कौन से नंबर का है, ये भी आपको याद रखना है। 13वां एडिशन है ये, 13th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एगमार्क
अर्हित उत्पाद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग मार्क क्वालिफाइड प्रोडक्ट, कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। हनी शहद है, मसाले एग मार्क है दोस्तों, स्वर्ण आभूषण, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे एग मार्क कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक सर्टिफिकेशन है, प्रमाणन है, जो उनकी गुणवत्ता और शुद्धता को, प्योरिटी को सुनिश्चित करता है। अब स्वर्ण आभूषण दोस्तों किस में नहीं आएगा, कृषि में नहीं आएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। ये मतलब कि क्वालिफाइड प्रोडक्ट नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, डैश और यूनिसेफ इंडिया ने अप्रैल 2022 में बच्चों पर केंद्रित संधारणीय विकास लक्ष्यों एसडीजीएस पर आधारित आशय विवरण पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन करंट अफेयर का है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये कई बार पूछ लेता, आपको बताना चाहिए 2015 में, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टर्सरी सेक्टर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कौन सा उदाहरण है, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में आएगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षण। थर्ड सेक्टर में कौन कौन सा आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टीचिंग ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13, चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के दो प्राप्तकर्ताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन थे। ये आपको आंसर बता देता हूँ, रोहित श्रीवास्तव। लेकिन आपको याद रखना है अभी 2024 का, 2024 का दोस्तों मिला है डॉक्टर पूर्वी सैकिया को। 2024 का ध्यान रखना है, किसको मिला है, डॉक्टर पूर्वी सैकिया को, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में। प्रोफेसर महेश काकड़े को मिला है गणितीय विज्ञान में, मैथमेटिक्स में। और इसके अलावा 2025 के अभी दिए नहीं गए हैं, आपको रखना है सिर्फ याद, 2024 से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 2024 से आपको क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है। दोबारा से बता देता हूँ, डॉक्टर पूर्वी सैकिया, डॉक्टर पूर्वी सैकिया किस चीज में मिला इनको, ध्यान रखेंगे, पर्यावरण विज्ञान में, पर्यावरण विज्ञान। और प्रोफेसर महेश काकड़े को, महेश काकड़े, इनको मिला गणितीय विज्ञान में, ठीक है, मैथमेटिक्स में याद रखेंगे आप, गणितीय विज्ञान में। इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित हुआ था। ये पारित हुआ था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार। क्वेश्चन नंबर 15, हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं, तो इसमें पूजा की जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, कृष्ण, कृष्ण और राधा की। मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं हंस संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 16, एम्बिलिका, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आंवला, जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है, आंवला। क्वेश्चन नंबर 17,
जनवरी 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में भैंस के परिचय के लिए कार्य योजना की घोषणा की, जिसके तहत विलुप्त प्रजातियों को देश में फिर से लाने का फैसला किया गया। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, चीता को, भारत में चीता के। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 15 है, ये संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, समानता का अधिकार से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, बायोटेक्नोलॉजी विभाग डीबीटी के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी परियोजना मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए अनूठी मस्तिष्क पहल है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये है स्वदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये सेट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, ये वाला सेट जो इससे नेक्स्ट है 36, अभी था इस वीडियो में सेट नंबर 35। थैंक यू वेरी मच।